सेक्रेटरी सेनेट ने किसके कहने पर ये इजाजत दी कि हाउस के दरवाजे रात को खोले जाएं? वो कौन है जिसने अंदर जाके वो कैमरे लगाए? ये है जनाब इस मुल्क की दस्ता नंबर 2। ऑपोजिशन का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में प्री पोल धांधली का इल्जाम। सेनेट में पोलिंग बूथ पर नस्ब कैमरों की तस्वीर शेयर कर दी। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले, सेक्रेटरी सेनेट ने किसके कहने पर कैमरे लगाने की इजाजत दी? हुकूमत की चोरी पकड़ी गई है, जिम्मेदारान का तयन किया जाए। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने सवाल किया, ये कैमरे किसने लगवाए, किसके लिए लगवाए गए? आज अवाम को पता चलना चाहिए कि मुल्क में जमहूरियत की क्या सूरत हाल है। There is no provision in the rules for putting cameras at the polling station. It is against the Constitution. It is against Article 226. It is against the reference that you moved to the Supreme Court of Pakistan. सेनेट इजलास में पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरा लगाए जाने के मामले पर हंगामा राय। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के सेनेटर्स अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। रज़ा रबानी का खुफिया कैमरे लगाने पर एतराज़। बोले, पोलिंग बूथ में कैमरा लगाने का इक़दाम गैर आइनी है, खुफिया कैमरे की तनसीब गैर कानूनी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नया पोलिंग बूथ बनाने की रूलिंग दे दी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहना है कि वोट की सिक्रेसी को यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पर कौन होगा बराजमान? फैसला आज होगा। सादिक संजरानी और यूसुफ रज़ा गिलानी मद्दे मुकाबिल। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का चुनाव 3 बजे होगा। सैयद मुजफ्फर हुसैन ने नौ मुंतखब 48 सेनेटर से रुकनीयत का हल्फ ले लिया। चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी जीत के लिए पुरज़्म। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे पास नंबर गेम पूरी है, आज फिर कामयाबी हमारी होगी, आज जमहूरियत की जीत होगी। सादिक संजरानी भी जीत के लिए पुरुम्मीद कहा, वोटिंग होगी तो अल्लाह खैर करेगा। ऐवान बाला के इलेक्शन को यूनियन का इलेक्शन बना दिया गया। सेनेट इलेक्शन में वोटर और उम्मीदवार दोनों के मामलात मशकूक हैं। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इतने बड़े ऐवान की इस तरह तज़हीक करना ठीक नहीं। माजी में भी तमाशे देखे, आज भी देख लेंगे। मास्टर ये हैं इस किस्म की हरकतों के, और हम चाहेंगे कि इसकी पूरी तहकीकात हो। और हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में, मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में कितने लोगों को भर्ती किया, ये भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की भी पोलिंग बूथ पर खुफिया कैमरों की तहकीकात की हिमायत। कहते हैं, पोलिंग बूथ पर खुफिया कैमरे लगाने का ड्रामा रचाया गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। फैसल जावेद बोले, जिसने पोलिंग बूथ में कैमरा ढूंढा उसी ने लगाया है। फैसल जावेद का अपोजिशन को ओपन बैलेट से इलेक्शन कराने का चैलेंज। वफाकी वज़ीर टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इलेक्टोरल सिस्टम से नाखुश। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन और पार्लियामान ने इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो नहीं दी। पता होना चाहिए किसने वोट किसको डाला। पाकिस्तान में हारने वाला मानता नहीं, वो हार गया है। लोगों का जमहूरियत से एतमाद उठता जा रहा है। मजीद बोले, सेनेट इलेक्शन से पहले वोट ज़ाया करने का तरीका बताया गया। अक्सरियत के बावजूद हफीज़ शेख की शिकस्त पर अफसोस हुआ। ऐवान बाला में हम कामयाब होंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान पुरअज़म। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नामों पर एतमाद में लिया। सेनेटर से गुफ्तगू में वोट डालने के तरीके पर जोर दिया। इमरान खान ने कहा, अभी भी हमारे सेनेटर्स के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। महंगाई समेत मसाइल से आगाह हूँ, मईशत को ट्रैक पर खड़ा कर दिया। पुराने निज़ाम को ख़त्म करके नया सिस्टम लाने में वक्त लगता है।
वज़ीर-ए-आज़म ने लॉन्ग मार्च पर दबाव मुस्तरद कर दिया। कहते हैं नए आम इंतखाबात समेत सारे ऑप्शंस मद्देनजर रखना पड़ेंगे। हमें अवामी हिमायत हासिल है, किसी भी मैदान में पीछे नहीं हटेंगे। PDM के लॉन्ग मार्च का मकसद अवामी मुफाद नहीं NRO का हुसूल है। ना पहले दबाव कबूल किया और ना आइंदा किसी दबाव में आऊँगा। मुल्क को लूटने वालों के साथ समझौता करके नहीं चल सकते। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सादिक चुंजरानी और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं अपोजिशन अपनी यकीनी शिकस्त देकर वावेला मचा रही है। अपोजिशन की जानिब से इदारों पर इल्ज़ाम तलाशी की मजम्मत करते हैं। सेनेट में शफाफियत की जीत होगी और बोलियां लगाने वालों को नाकामी। PDM के उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना होगा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कप्तान के नामजद उम्मीदवार मुंतखब होकर करप्ट सियासी यतीमों के ताबूत में आखिरी कील ठोंकेंगे। हुकूमती तर्जुमान संजरानी को रियासत का उम्मीदवार करार देकर इदारों को सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। PDM सेनेट में कठपुतली सरकार का मुकाबला करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का इशाये में खिताब। कहा मुल्क का मुफाद इसी में है कि सियासतदानों को इनका मुस्बत किरदार अदा करने दिया जाए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। मोहलिक वबा एक दिन में मजीद 54 अफराद की जान ले गई। अमवात की मजमूई तादाद 13,430 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,701 नए केस रिपोर्ट हुए। कैमरे लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मुसद्दिक मलिक ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सेनेट में कैमरे लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। एक अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मुसद्दिक मलिक ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कैमरे लगाए जाने पर तहकीकात का मुतालबा भी सामने आया है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा किसके कहने पर कैमरे लगाने की इजाज़त दी गई। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में तनाज़ा पैदा हो गया। अपोजिशन ने पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरा लगाने का दावा किया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने मुस्तफ़ा नवाज खोखर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि डस्का नंबर 2 होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने ये कहा था कि ये इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत है, तो ये एहतमाम किया गया है, धज्जियां उड़ाई गई हैं उस फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था। ये है वो खुफिया बैलेट। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी से दस्तबरदार होने और खुफिया कैमरे लगाने के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी सेनेट ने किसके कहने पर ये इजाजत दी कि हाउस के दरवाजे रात को खोले जाएं, शाम को खोले जाएं या उससे पहले खोले जाएं, ऐसे वक्त में खोले जाएं कि वहां पर कोई ना हो, कोई नजरें ना देख रही हो, और फिर वहां पर यह कार्रवाई डाली जाए। और ये चोरी उनकी पकड़ी गई। अब इस चोरी के जिम्मेदारों का तयन करना है कि वो जिम्मेदार कौन है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने पोलिंग बूथ पर खुफिया कैमरा लगाने को प्री पोल धांधली करार दिया। हमने पहले ही आपसे कहा था कि ये जो हरबे है ना, ये हरबे इस्तेमाल होंगे, तो ये शिबली फराज का शायद वो हरबा है जो वो इस्तेमाल करेगा। अपोजिशन के सेनेटर्स का कहना था मुशावरत करेंगे कि क्या सेनेट कमेटी तहकीकात करे या मामला पुलिस के हवाले किया जाए। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के भी पोलिंग बूथ पर खुफिया कैमरों की तहकीकात की हिमायत सामने आई है। कहते हैं कि पोलिंग बूथ पर खुफिया कैमरे लगाने का ड्रामा रचाया गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मास्टर ये हैं इस किस्म की हरकतों के, और हम चाहेंगे कि इसकी पूरी तहकीकात हो, पूरी तफसील में तहकीकात हो कि जो लोग, और हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में, मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में कितने लोगों को भर्ती किया, ये भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन है, कौन वो लोग हैं, कौन वो एजेंट्स हैं जो कि इस बिल्डिंग में और जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग में है, जो कि उनके प्रॉक्सीज हैं।
सेनेट में पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरा लगाए जाने का मामला, ऐवान में हंगामा आराई हुई। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के सेनेटर्स अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। सेनेट में कैमरे लगाए जाने के मामले पर हंगामा आराई हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के सेनेटर्स अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। रजा रबानी ने भी इज़हार ख्याल किया। रजा रबानी ने खुफिया कैमरे लगाने पर एतराज़ भी किया। इसके साथ साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नया पोलिंग बूथ बनाने की रूलिंग दे दिया। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि वोट की सिक्रेसी को यकीनी बनाया जाएगा। Can I have the floor? Rule does not allow. Sir, are you presiding the House or is someone else presiding the House? But at the same time, If someone else is presiding the House, then I will act accordingly. no provision in our rules that can. There is no provision in the rules for putting cameras at the polling station. There is no provision in the rules. It is against the Constitution. It is against Article 226. It is against the rest that you moved to the Supreme Court of Pakistan, which held that elections to the office of the Chairman Senate are to be held under Article 226. Mr. President. सेनेट में कैमरे लगाए जाने पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने ही तहकीकात का मुतालिबा कर दिया है। कैमरों की मौजूदगी के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे रिजवान गिलज़ई ने। जी रिजवान, क्या मालूमात है आपकी? जी देखें, आज जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ, अभी हुआ नहीं था, उससे पहले जो अपोजिशन के सेनेटर हैं मुसद्दिक मलिक और मुस्तफा नवाज खोखर, उन्होंने इंकशाफ किया कि जिस जगह पे आज सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए पोलिंग बूथ बनाया गया है, वहां पर खुफिया कैमरे नस्ब किए गए और जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर उनका ये दावा है कि इसके अंदर पिन होल कैमरा जो नजर नहीं आते वो लगाए गए हैं, क्योंकि उसकी जो फुटेज उन्होंने दिखाई है उसमें ये नजर आ रहा है कि जो उसके लिए कैमरा की केबल्स हैं और साथ साथ पिन होल कैमरा की जगह बनी हुई है। और उसी की जगह जहां पर ये पोलिंग बूथ बनाया हुआ था, उसी के साथ जो सेनेट हॉल के अंदर एक स्क्रीन है, वहां पर भी एक छोटा कैमरा नस्ब हुआ है। तो ये अपोजिशन की जानिब से ये दावा किया गया कि ये कैमरे जो हैं वो खुफिया तौर पर लगाए गए हैं। और उसके बाद जब ये इजलास शुरू हुआ तो सेनेटर रजा रबानी ने बात करना चाहिए और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि सेनेट चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन होना है वो खुफिया रायशुमारी से होना है और उस खुफिया रायशुमारी को मुतासिर किया गया है इसलिए कैमरा लगाकर। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने जो रेफरेंस दायर किया था ये उस सुप्रीम कोर्ट की उस ऑब्जर्वेशन के भी खिलाफ है जिसमें उन्होंने ये करार दिया था कि आर्टिकल 226 के तहत जो इलेक्शंस हैं वो खुफिया होंगे। तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं सेनेटर मुजफ्फर अली शाह, उनकी जानिब से जो है वो ये रूलिंग दी गई कि जो पहले पोलिंग बूथ बनाए गए थे उनको हटाकर नए पोलिंग बूथ नस्ब किए जाएं। और इस हवाले से उन्होंने अपोजिशन और सेनेटर जो हुकूमती सेनेटर्स हैं उनको ये कहा कि कोई भी उस जगह पर जाकर विजिट कर सकता है और अपनी तसल्ली कर सकता है कि खुफिया बैलेट की जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएं। उसके बाद हुकूमत की जानिब से भी मुतालबा किया गया कि हम इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और अपोजिशन की जानिब से भी तहकीकात का मुतालबा किया गया है। साथ साथ जो सेक्रेटरी सेनेट हैं उनको ये हिदायत की गई है कि वो इस मामले की तहकीकात करें कि किस तरह से जो है वो ये खुफिया कैमरे लगाए गए। हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ये अपोजिशन ने खुद से ये सारी जो है वो हरकत की है और उनकी जानिब से ये ताकि मामले को मुतनाज़ा बनाया जाए। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि हुकूमत ने खुफिया बैलेटिंग को मुतासिर करने के लिए इस तरह की हरकत की है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और दोनों ही तहकीकात। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद गिलज़ई, आपने तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। और अपडेट करें आपको कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल
मुकम्मल। हुकूमती और अपोजिशन उम्मीदवारों ने तजवीज़ कुनिंदा के हमरा कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। PTM उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी ने चेयरमैन सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। आपको अपडेट करें अहम खबर से, यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि PTM उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी ने चेयरमैन सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल हो चुका है। हुकूमती और अपोजिशन उम्मीदवारों ने तजवीज़ कुनिंदा के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि PDM उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी ने चेयरमैन सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। तफसीलात जानते हैं, ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे वकास अहमद ने। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल अली, देखें आज जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने का जो है वो अमल में मुकम्मल कर लिया गया है और आज चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात भी जो है वो होने हैं। इससे पहले आज जो 48 नौमुंतखब सेनेटर थे उनकी हलफ बर्दारी का अमल मुकम्मल कर दिया गया, जिसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह की जानिब से ये रूलिंग दी गई और ये कहा गया कि तमाम जो उम्मीदवार हैं, जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं, वो अपने कागजात नामजदगी 12 बजे तक सेक्रेटरी ऑफिस में जमा करवा सकते हैं और 12:30 बजे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू किया जाएगा, जिस पर यूसुफ रजा गिलानी जो PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के, और डिप्टी चेयरमैन के लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वो सेक्रेटरी ऑफिस आए और उनकी जानिब से तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा की जो है निगरानी में उन्होंने अपने जो कागजात थे वो सेक्रेटरी सेनेट को जमा करवाए। उसके बाद चेयरमैन जो हुकूमत की जानिब से चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी और मिर्जा अफरीदी की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए। हुकूमत जो अपोजिशन जमातों की जानिब से जो मुतफ़िका उम्मीदवार हैं रजा रबानी, उनके जो तजवीज़ कुनिंदा हैं वो रजा रबानी और सेनेटर फारूक एच नाइक, जबकि हुकूमत की जानिब से जो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं सादिक संजरानी, उनके जो तजवीज़ कुनिंदा है वो कायदे ईवान शहजाद वसीम जो है इसमें हुए हैं। अब जो है वो थोड़ी देर बाद ही कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया जाएगा, जबकि उसके बाद 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए। 3 बजे दोबारा सेनेट का इजलास होगा, जिसमें खुफिया राय शुमारी के जरिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। ठीक है वकास अहमद, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन सेनेट के ऑपोजिशन की तरफ से उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि नंबर्स पूरे हैं, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। दूसरी जानिब हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी कहते हैं कि आज बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, अल्लाह खैर करेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे शब्बीर हुसैन से। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए मैदान सज गया। हुकूमत की जानिब से सादिक संजरानी, जबकि अपोजिशन की तरफ से सैयद यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारान जीत के लिए पुरज़्म है, जिनकी तरफ से नंबर पूरे होने के दावे भी किए जा रहे हैं। एक सैनिटी आएगी, डिसेंसी आएगी, जमहूरियत को फ़रोग मिलेगा और आप देखेंगे कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन विद एक्सपीरियंस आएंगे। ये बात तो इतराफ़ करते हैं कि बड़ा सख्त मैच होगा, ठीक होगा इंशाल्लाह। सर एक सरप्राइज देंगे, अल्लाह करम।